अच्छा, दोनों बहन भाई आराम से बैठ के बेड पर पढ़ाई कर रहे हो। मैं तो इस घर की नौकरानी हूँ, घर का सारा काम करूंगी, तुम आराम से पढ़ाई करो बैठ के। भाभी परसों से हमारे एग्जाम शुरू है, इसलिए एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। एग्जाम है तो मैं क्या करूँ? पढ़ाई के लिए पूरी रात पढ़ी है, घर का सारा काम ऐसे पड़ा है, पहले जाकर घर का काम करो। भाभी जी अभी हमारी बोर्ड की परीक्षा है, उसकी तैयारी करनी बहुत जरूरी है। जब तक आप काम कर लिया करो, पेपर खत्म होती सारा काम घर का मैं कल कर लूंगी। अच्छा, तेरा कहने का मतलब ये है तुम महारानी की तरह बैठकर यहाँ पढ़ाई कर, तेरा और इस घर का सारा काम मैं करूँ? मैं इस घर की नौकरानी हूँ। तेरा भाई शादी करके इसलिए इस घर में लेकर आया कि मैं इस घर के सारे काम करूंगी। भाभी जी छोटे मोटे काम करने से कौन नौकर बन जाता है? तू तो चुप ही रह, पूरा दिन इधर से उधर घूमता रहता है, ये नहीं कि भाभी के काम में हाथ बटा दे। भाभी अभी तो मेरी पढ़ाई करने की उम्र है। झाड़ू बर्तन का काम आपका है, मेरा नहीं। तू कोई इतना छोटा भी नहीं है जो घर के काम नहीं कर सकता। ये किताबें बंद करो और चल के मेरे साथ काम करवाओ। देखो भाभी जी, अगर आप हमारे साथ ऐसा करोगे तो हम भैया को बता देंगे। तुम अभी पिटाई से बाज नहीं आए हो, लगता है तुम्हारी और पिटाई करनी पड़ेगी। आप हमारे साथ पहले ही बहुत कुछ कर चुकी हो। भाभी हमारे भैया बाहर काम करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमें मारोगे और अपनी मनमानी चलाओगी। आज तुम दोनों की कुछ ज्यादा जबान नहीं चल रही। आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं बोला, तो फिर आज क्यों बोल रहे हो? क्योंकि अब हम समझदार हो गए ना भाभी। अरे समझदारी का भूत तो मैं अभी उतारती हूँ, रुको अभी। ज्यादा जबान ना चली है, ज्यादा ना बोल रही हो। मानसी, रुक जाओ, बहुत हो चुका। अब मेरे बहन भाई को टॉर्चर करने की कोई जरूरत नहीं है, अब मैं आ चुका हूँ। तुम कब आए? और मैं ना कोई टॉर्चर नहीं कर रही, वो तो मैंने समझा रही थी क्योंकि इनके बोर्ड के पेपर है ना, तो मैं बोल रही थी कि पढ़ाई अच्छे से करें, अगर पास नहीं आई तो तुम्हारे भैया मुझे डांटेंगे, बस यही बोल रही थी मैं। देखो मानसी, तुम्हें ना ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारी सच्चाई देख ली है और अपने कानों से भी सुन ली है। देखो ना भैया, भाभी कितनी झूठ बोल रही है। अरे मैं कहाँ झूठ बोल रही हूँ, सच्ची तो बोल रही हूँ। मैंने तुमसे पढ़ाई के लिए बोला तो मैं झूठी होगी? और मैं झूठ बोलूंगी क्यों? तुम क्या सोच रही हो? जो तुम मेरे बहन भाई के साथ अभी कर रही थी उसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है। अरे मेरे बहन भाई ने मुझे कॉल करके सारा बता दिया है और मुझे सब पता है। मेरे पीठ पीछे कितना अत्याचार कर रही हो उन पे और घर का सारा काम करा रही हो। अरे अब तो इनके बोर्ड के पेपर हैं, इन्हें पढ़ाने की बजाय घर का सारा काम करा रही हो और मार रही हो। मैं इनसे घर का काम क्यों करवाऊंगी? मैं हूं तो सही घर का काम करने के लिए, और मैं झूठ क्यों बोलूंगी? तुम्हें मेरी बात पे विश्वास नहीं है क्या? अरे मैं तुम्हारे बात पर विश्वास क्यों करूंगा? जब तुम ये सब इनसे बोल रही थी ना, मैं गेट के बाहर खड़ा होकर सुन रहा था। और ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोई जरूरत नहीं है मेरे सामने। क्या तुम गेट पे खड़े थे? हाँ, मैं गेट पे खड़ा था और जॉब से आने से पहले ना मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि तुम मेरे पीठ पीछे मेरे बहन भाइयों के साथ क्या अत्याचार कर रही हो, मैं सब अपनी आंखों से देख सकूं। और हाँ मानसी, मैंने तुमसे बोला था ना मेरे जाने के बाद मेरे बहन भाइयों का अच्छे से ध्यान रखना, और तुम्हें पता है मेरे मम्मी पापा नहीं है। और मैंने तुमसे शादी इसलिए करी थी कि तुम मेरे बहन भाइयों का अच्छे से ख्याल रखो, और तुम तो अत्याचार कर रही हो इन पर। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूँ कि इनसे घर का कोई काम मत कराओ। अब इनके बोर्ड के एग्जाम है, अभी तो इन्हें अच्छे से पढ़ लेने दो और बाद में करा लेना घर के काम। मुझे माफ कर दो, मैं ये भूल गई थी कि एग्जाम के पेपर कितने जरूरी हैं। और हाँ, अब जब तक इनके पेपर हैं, जब तक मैं इनसे कोई भी काम नहीं करवाऊंगी, घर का सारा काम मैं करूंगी। अब तो प्लीज मुझे माफ कर दो। चलो ठीक है, आगे से कोई गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो घर से बाहर निकाल दूंगा। मेरे लिए मेरे बहन भाई सब कुछ है।